9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति राशि परिवर्तन कर अपनी ही मीन राशि में अप्रैल 2022 में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप पर यानी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस राशि परिवर्तन को और शुभ बना लें। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि मीन में अप्रैल 2022 में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे सभी राशियों पर इसका प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब राशि परिवर्तन हो रहा है, किन नक्षत्रों में बृहस्पति रहेंगे, क्या अच्छा होगा और क्या कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, उपाय क्या होगा और राशि फल क्या होगा। तो वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर देखेंगे कि बृहस्पति इस राशि में आखिर करते क्या हैं। इसी से आप सबका उपाय भी निकलेगा, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि बृहस्पति क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या है इस राशि में, तब तक हम उपायों को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद मैं राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो हर राशिफल के साथ मैं अलग उपाय न बताकर 3-4 अच्छे उपाय शुरू में ही बता दूंगा। तो अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, शुरू के हिस्सों को नहीं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ा दीजिए, सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह समझना है कि 2022 और 23 में बृहस्पति पूर्ण रूप से आप पर प्रभाव क्या डालेंगे और क्या उपाय करें, तो आप वीडियो को चाहें तो पूरा सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि बृहस्पति अभी हंस योग बनाएंगे, यानी जब बृहस्पति मीन राशि में जाते हैं तो हंस नाम का राज योग बनाते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब अप्रैल 2022 का महीना बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु, केतु, शनि और गुरु 4 बड़े ग्रह भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। राहु, केतु, शनि पर मैंने वीडियोस बना दिए हैं जिनका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इनका लिंक भी मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए, बृहस्पति जो हैं वह ज्ञान के ग्रह हैं। राहु माया है, शनि सेवा है। तो ज्ञान के ग्रह माया और सेवा के ग्रहों के बीच में रहेंगे इस राशि परिवर्तन में। यही इस राशि परिवर्तन की खासियत होगी। तो अब देखते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव आएगा, लेकिन जिन लोगों की भी बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है, जिन लोगों के भी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो बृहस्पति के साथ है या जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है, या बृहस्पति के नक्षत्रों में यानी पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चल रही है, या जो भी लोग बृहस्पति का काम करते हैं, जैसे टीचिंग का काम, हीलिंग का काम, फाइनेंस के सेक्टर्स में है, बैंकिंग सेक्टर्स में है, सरकारी नौकरी करते हैं, उन सब लोगों पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ने वाला है। तो यहाँ यह देखिए कि बृहस्पति कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जाएंगे। उसमें भी अगर देखा जाए तो वक्री हो जाएंगे 29 जुलाई को और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 3 नक्षत्रों में रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यानी पूर्वा भाद्रपद उनका स्वयं का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र और रेवती बुध का नक्षत्र। तो इन 3 नक्षत्रों का भी परिणाम अलग अलग समय देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी इस समय में इन पर कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए पाप कर्तरी योग भी बनाएंगे, यानी राहु और शनि के बीच में रहेंगे। तो इन सब का प्रभाव तो बृहस्पति पर अलग अलग समय में अलग अलग आने वाला है, यानी एक ही जैसा परिणाम पूरे 1 वर्ष नहीं देंगे। क्या परिणाम कब कब बदलता जाएगा वही मैं आपको वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। अब आप यहाँ इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपने जीवन साथी का राशिफल भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपकी राशि के हिसाब से अगर कुछ निगेटिव रिजल्ट आ भी रहे हैं लेकिन जीवन साथी के हिसाब से अच्छे हैं,
तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव आप पर भी आएगा। रिजल्ट्स मॉडरेट हो जाते हैं। साथ ही साथ उपायों का आधार भी समझिए। जब आप समझेंगे कि इस उपाय का आधार क्या है, तो आप उपाय के चमत्कार को तभी समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं कि बृहस्पति जब इस राशि में जाएंगे तो क्या अच्छा होगा, फिर देखेंगे क्या समस्याएं आएंगी, तब उपाय समझेंगे, फिर राशिफल समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या अच्छा परिणाम देते हैं बृहस्पति मीन राशि में जाने पर। देखिए, बृहस्पति मीन में जाते हैं तो हंस नाम का राजयोग बनाते हैं। हंस किसका वाहन है? मां सरस्वती का, यानी विद्या बुद्धि का वरदान देते हैं बृहस्पति इस राशि में जाने पर। विष्णु पुराण कहता है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिवय पूर्णम, यानी जो विद्या है वही हमें बंधन से मुक्त करती है। गीता में भी भगवान 4 अध्याय 38वें श्लोक में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति, यानी इस धरती पर विद्या के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो बृहस्पति यही विद्या यानी अच्छी शुद्ध बुद्धि देते हैं हमें। जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, वर्चुओसिटी, जेनरोसिटी और सोबराइटी, यानी बृहस्पति प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, संस्कार, धर्म और ईश्वर प्रेम और ज्ञान के ग्रह बनते हैं। यह प्लैनेट फॉर रिलीजन और प्लेटोनिक लव के प्लैनेट हैं, यानी धर्म और उच्च संस्कारों के प्लैनेट बनते हैं बृहस्पति। तो इस राशि में जाने पर बृहस्पति के इन नेचुरल गुणों में वृद्धि हो जाती है। और क्या अच्छा होता है, देखिए काल पुरुष कुंडली में मीन राशि 12वें भाव में आती है। 12वां भाव मुक्ति का, मोक्ष का घर माना जाता है, मोक्ष ज्ञान से होता है। यहाँ अच्छी बात क्या होती है, 12वें भाव से नेचुरली बृहस्पति की दृष्टि, 5वीं दृष्टि कर्क राशि पर आएगी। कर्क राशि से हम क्या देखते हैं, माँ, घर, वाहन और हर तरह का सुख, परिवार का घर माना जाता है, चौथा घर। तो बृहस्पति वहां दृष्टि डालेंगे। अपनी 7वीं दृष्टि वह 6ठे भाव पे डालेंगे, कन्या राशि पर, जो नेचुरली नौकरी की राशि मानी जाती है काल पुरुष कुंडली में। और अपनी 9वीं दृष्टि वह वृश्चिक राशि पर डालते हैं, जो काल पुरुष कुंडली के 8वें भाव की राशि है, यानी जो रिसर्च और ध्यान की राशि मानी जाती है। तो यह अच्छी बात यहाँ बृहस्पति करते हैं, यानी आपके सुख, आपकी नौकरी और आपके धर्म और आध्यात्म में वृद्धि कर देते हैं बृहस्पति। और यह सबके साथ होगा, किसी एक राशि के साथ नहीं, सबके साथ। अलग अलग राशियों के लिए इसके प्रभाव में कमी और बढ़ोतरी हो जाएगी, वह एक अलग बात है, लेकिन अच्छा प्रभाव तो लगभग सबको मिलेगा। और दूसरी अच्छी बात क्या है, यहाँ ग्रह मालिका योग बना रहे हैं बृहस्पति, यानी बृहस्पति से एक राशि पहले शनि और एक राशि बाद राहु आएंगे। तो यह माला के फूलों में जैसे माला बिंध जाती है, उसी तरह से यह एक सुंदर योग बनता है। महर्षि पराशर इसको बहुत अधिक भाव देते हैं, यानी बल देते हैं कि यह एक अच्छा योग माना जाता है। तिथि प्रवेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति मीन राशि में जा रहे हैं, तो सूर्य उनके साथ हैं। अब सूर्य और गुरु का योग धर्मात्मा योग माना जाता है। वहीं पर चंद्रमा भी सिंह राशि में है। तो सूर्य और चंद्रमा जो दोनों प्रकाश के ग्रह हैं, इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ गुरु जब मीन राशि में जा रहे हैं तो अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में हैं। तो यहाँ यह सारे अच्छे लक्षण हैं। जब बृहस्पति, यानी शुभता बहुत आएगी जब वह इस राशि में प्रवेश करेंगे। इसे तिथि प्रवेश कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी कोई भी दशा शुरू हो या गोचर शुरू हो, उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ओवरऑल रिजल्ट के लिए। अब देखना चाहिए कि क्या सावधानी हमें रखनी पड़ेगी इस गोचर में, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो। तो पहली सावधानी, पाप कर्तरी योग बनाएंगे बृहस्पति, यानी शनि और राहु के बीच में रहेंगे। देखिए 29 अप्रैल 2022 को शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में, और उससे पहले 12 अप्रैल को राहु चले जाएंगे मेष राशि में। बृहस्पति कुंभ और मेष के बीच यानी मीन राशि में रहेंगे। तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि बृहस्पति 2 पाप ग्रहों के बीच में रहेंगे। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। एक कैंची समझ लीजिए,
जिसके बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वह कट जाती है, कर्तरी कैंची को कहते हैं। तो दो पाप ग्रहों के बीच में कैंची की तरह बृहस्पति की स्थिति हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर 17 जुलाई के आसपास जब शनि का भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी शनि वापस मकर राशि में चले जाएंगे वक्री होकर, तो एक तरह से बृहस्पति को राहत मिलेगी। वहां से शनि तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे फिर शनि की दृष्टि से बृहस्पति का जो एक्सपेंशन का गुण होता है उसमें कमी आ जाएगी, यानी बृहस्पति अपने सारे शुभ भावों को, सारे शुभ फलों को पूरी तरह से देने में असमर्थ हो जाएंगे। अच्छा तो देते रहेंगे लेकिन उन पर शनि का कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन यह कंट्रोल बुरा नहीं होगा, क्योंकि शनि बृहस्पति की उन्मुक्तता पर कुछ हद तक लगाम तो जरूर लगाते हैं, क्योंकि खर्चे भी बढ़ने वाले हैं लगभग सबके। काल पुरुष के 12वें घर में बृहस्पति जा रहे हैं तो खर्चे पर कुछ कंट्रोल भी आ जाएगा। हाँ, अगले साल जनवरी में जब बृहस्पति से शनि फिर आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो फिर से एक तरह से कर्तरी योग बन जाएगा, जो अगले साल अप्रैल में रहने तक रहेगा। अगली सावधानी क्या रखनी पड़ेगी? देखिए, शनि सेवा है, राहु माया है और गुरु ज्ञान है। तो अगर आपका ज्ञान अच्छा है तो आप सेवा और माया के बीच में ठीक से रहेंगे, जैसा मैंने पाप कर्तरी के बीच में बताया। और अगर आपका ज्ञान पक्का नहीं है या आपको ज्ञान से आप दूर हो गए हैं, तो फिर शनि क्या है? शनि क्रूरता है, राहु लालच है और गुरु अभिमान है। तो यहाँ यह समस्या आ जाएगी। इसी बात से उपाय भी निकलता है, यानी किसी तरह से आपको अभिमान नहीं करना है, लोगों से लड़ाई नहीं करनी है और अपने अभिमान का बहुत अधिक प्रदर्शन नहीं करना है कि जो ही हूं वह मैं ही हूं। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय, अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ाइए। गुरु धन और ज्ञान के कारक ग्रह हैं, तो आपके पास जो है वह दूसरों को देने में कभी संकोच मत कीजिए। ध्यान रखिए, हम आज जो करते हैं उसका परिणाम हमें कल मिलता है। इसे ज्योतिष से हम कैसे समझें? मान लीजिए बृहस्पति आपके 12वें घर में है। 12वां घर दान का भी है और खर्च का भी है। मान लीजिए आपने दान दिया। अब जब बृहस्पति इस राशि से अगली राशि में यानी मेष राशि में जाएंगे तो क्या होगा? वहां से वह 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव, 7वीं दृष्टि से आपके जीवन साथी और व्यापार और 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे। तो आपने जितना दान इस गोचर में किया होगा उसका पूरा परिणाम आपको अगले गोचर में मिलेगा। इस गोचर में तो मिलेगा ही, इसीलिए कहते हैं आज का किया हुआ बाद में काम आता है। तो अपने अंदर गुरु तत्व को बढ़ाइए, यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। महर्षि पराशर कहते हैं बुध और बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए, उनकी समस्याओं से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तीसरा उपाय, ग्रह और राशि के कुछ तत्व होते हैं, उनके हिसाब से उपाय करना चाहिए। अब देखिए, ग्रह और राशि पुरुष और स्त्री और उभय चर की संज्ञा दी गई है, यानी शिव, शक्ति और अर्धनारीश्वर, इन 3 कैटेगरीज में ग्रहों को और राशियों को बांटा हुआ है। जो कर्क राशि है, जो तुला राशि है और मीन राशि है, वह ईश्वर की मातृ शक्ति को दिखाते हैं, यानी यह स्त्री राशियां हैं। इन राशियों में जब बृहस्पति जाते हैं तो हमें मातृ शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अब कर्क राशि जो है उसकी देवी पार्वती हैं, तुला की लक्ष्मी हैं और मीन की सरस्वती हैं। तो क्या अच्छा उपाय करें हम कि हमारा बृहस्पति अच्छा परिणाम देने लगे? सरस्वती का मंत्र कीजिए। क्या है सरस्वती मंत्र? ओम ह्रीम श्रीम सरस्वत्यै नमः। इसके अलावा आप यह भी मंत्र कर सकते हैं सप्तशती का, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों मंत्रों में से चाहे आप कोई भी एक मंत्र लेकर एक माला प्रतिदिन कर सकते हैं। बुद्धि शुद्ध रहेगी। खास तौर पर जो भी विद्यार्थी हैं या जो लोग भी टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, काउंसलिंग में है, हीलिंग में है, फाइनेंस सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए इस मंत्र का प्रभाव उनको बहुत अच्छा देगा। यह भी ध्यान रखिए अगला उपाय कि हंस योग बनाते हैं बृहस्पति मीन राशि में। हंस किसका वाहन है? सरस्वती का। योग शास्त्र में हम और ठम 2 नाड़ियां हैं, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, लेफ्ट राइट, ईड़ा पिंगला। तो योग का अभ्यास कीजिए। आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और जो ललना चक्र है, यहाँ पे 3 चक्र होते हैं, इनकी
ऊपर ध्यान करके आप इस मंत्र का जो अभी मैंने आपको बताया जप कर सकते हैं, या यूं भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यह मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था और इसका मुझे बहुत लाभ हुआ। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अगला उपाय, जीव यानी बृहस्पति, जुपिटर प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इसीलिए बृहस्पति का एक नाम जीव भी है। तो अधिक से अधिक अपने अंदर ऑक्सीजन लीजिए, यानी एक्सरसाइजेस कीजिए। बृहस्पति एक्सरसाइज करने से भी अच्छे होते हैं। बृहस्पति और शनि प्राणायाम करने से, योग साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, यह जरूर है। मैं जब फ्लाइंग स्कूल में था तो मेरे गुरुजी योग और आध्यात्म और ज्योतिष सब में ही महारथी थे, तो मुझे तो उनका साथ करने का सौभाग्य मिल गया और सीखने का भी। योग आप बिना किसी अच्छे गुरु के नहीं सीखिए, नुकसान होता है। अच्छे गुरु से सीख कर करेंगे तो आपको इसका लाभ अधिक मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति अभी आपको देना चाहते हैं। तो इसका पूरा फायदा उठाइए, यानी एक्टिव और पैसिव स्पिरिचुअलिटी दोनों को फॉलो कीजिए। ज्ञान योग यानी शास्त्रों का पठन पाठन, और यह हो गया आपकी पैसिव स्पिरिचुअलिटी। एक्टिव स्पिरिचुअलिटी क्या हो गई? दान देना, पुण्य करना, लोगों की सेवा करना, मदद करना, योग करना, यह सब एक्टिव स्पिरिचुअलिटी हो गई। तो एक्टिव और पैसिव स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर कंबाइन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यह भी देखिए कि आपके नेटल चार्ट यानी आपकी अपनी जन्म लग्न की कुंडली में, जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है, किस राशि में है, किस घर में है, किस नक्षत्र में है, कितने डिग्री के हैं और अष्टक वर्ग में उन्हें कितने बिंदु मिले हैं। इसके हिसाब से परिणामों में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि याद रखिए एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सब पर एक ही तरह का परिणाम गोचर नहीं दे सकता है। इन बातों से फर्क पड़ता है। तो अपनी जन्म कुंडली का भी और अपनी करंट महादशा का भी विचार जरूर रखिए। अभी तक अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक गुरु के गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक बृहस्पति के गोचर के प्रभाव पर विस्तार से बताऊंगा और राशिफल बताऊंगा। तो आइए तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। छठा भाव बृहस्पति को सहज पसंद तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव से अगर स्वराशि से गोचर करेगा तो आपको उस भाव के अच्छे परिणाम भी जरूर देगा। हाँ, चैलेंजेस तो आपके लिए रहेंगे। अब इसमें अच्छा क्या होगा और क्या चैलेंजेस होंगे और क्या उपाय करेंगे, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, छठा भाव दुनिया की आपाधापी का है, इसीलिए इससे हम रोग का, शत्रु का, ऋण का और नौकरी का विचार करते हैं। अपोजिशन का भाव है, यानी जो भी चीजें, जो भी बातें हमसे मेहनत करवाती हैं और बहुत अधिक मेहनत करवाती हैं, चैलेंजेस लाती हैं हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हम शांति छोड़कर मेहनत करते हैं, वह सब छठा भाव दिखाता है। बृहस्पति शुभता का ग्रह है। बृहस्पति शांति व स्थिरता को पसंद करने वाला ग्रह है, इसलिए बृहस्पति छठे भाव को अधिक पसंद नहीं करता। लेकिन चूंकि यहाँ वह अपनी ही राशि में बैठा है, तो अब वह आपके कार्यों में आपको उछाल तो जरूर देगा। किस तरह के उछाल देगा? जो लोग भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए नौकरी में वह प्रमोशन की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। यहां से बृहस्पति आपके 10वें भाव को, यानी स्टेटस के भाव को, जहां उसकी उच्च राशि कर्क बैठी है, अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो आपके कर्म भाव को एक्टिवेट कर रहा है, स्टेटस को बढ़ा रहा है। तो 10वां भाव, यानी कुछ तो ऐसा करेंगे आप जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किस बात को लेकर प्रतिष्ठा बढ़ेगी? आपके कार्यों को लेकर। तो वर्क प्लेस पर आपको नई असाइनमेंट्स मिलेंगी। जो लोग नौकरी में हैं, जो बिजनेस में हैं, उनको नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको वह पूरा करेंगे, जिसकी वजह से उनका सम्मान बढ़ेगा। यहां से बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12वें विदेश भाव को भी देख रहे हैं। विदेश जाने के भरपूर मौके मिलेंगे। जो लोग भी बिजनेस में हैं, यानी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वह अपने कार्य को विदेश तक ले जा सकते हैं सफलतापूर्वक, या जो लोग देश में भी हैं वह एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपने कार्य का विस्तार आसानी से कर पाएंगे। यहां से बृहस्पति
नवी दृष्टि से आपके दूसरे धन भाव को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति जहां जहां देखते हैं वहां वहां वह वृद्धि करते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो आपके धन में यानी ट्रेजरी में भी वृद्धि होगी। अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। छठा भाव शत्रु भाव है, तो बृहस्पति आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आपको अपने शत्रुओं से भी हाथ मिलाना पड़ेगा और उनसे अपना काम निकालना पड़ेगा। बृहस्पति छठे भाव में अजात शत्रु बनाते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन ना हो। अगर किसी कुंडली में ऐसा हो, अगर गोचर में आता है तो शत्रुता तो आएगी, आपके सामने शत्रु तो आएंगे, लेकिन आप युक्ति से यानी टैक्टिक्स से उनसे जुड़कर अपना काम निकाल लेंगे। तो अभी शायद लड़के जीतने का समय नहीं, क्योंकि छठे भाव में मंगल शनि राहु होते हैं तो आप लड़के जीतते हैं, और छठे भाव में अगर गुरु होते हैं और अपनी राशि में तो आप हाथ बढ़ाकर जीत लेते हैं लोगों को। यानी हाथ बढ़ाकर दूसरे हाथ को थाम लीजिए, दिल जीतकर आप शत्रु जीतेंगे, उनको हरा कर ऐसे नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बिजनेस में हैं उनको अपने कॉम्पिटिटर से ही, अपने प्रतिद्वंदियों से ही, अपने कॉम्पिटिटर से ही हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हैंडशेक करना पड़ेगा, इससे उनका फायदा होगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी ऐसी ही बनानी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपना फायदा जरूर कर सकते हैं। हर तरीके से यह आपके धन के लिए बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बुद्धि बहुत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि के मित्र नहीं है। तो अब बहुत बुद्धि लगाकर अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे रखकर जब आप बढ़ेंगे तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। तुला राशि के लिए गुरु पाप कर्तरी योग में भी शामिल रहेंगे शनि और राहु से, तब आपको तकलीफ आ सकती है काम से जुड़ी हुई। वह महीने कब होंगे और उनका उपाय क्या करना है, यह मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है, उसे आप सुनकर अपना उपाय कर लीजिए, तो आपके लिए यह गोचर अच्छा ही रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 5वें भाव से हो रहा है। अब 5वां भाव धर्म त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण है, यानी पहला, 5वां और 9वां, यह धर्म के 3 त्रिकोण माने गए। तो 5वें भाव से बैठा हुआ बृहस्पति इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह यहां से 5वीं दृष्टि से आपके धर्म भाव के यानी 9वें भाव को देखता है, 9वीं दृष्टि से आपके पहले भाव यानी आपकी राशि को देखता है। तो बृहस्पति जहां जहां देखता है उन चीजों को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही यहां से आपकी 7वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को, आपकी इनकम के भाव को भी देखता है, काम त्रिकोण को भी यानी इच्छा पूर्ति को भी देखता है, इनकम बढ़ाएगा। तो यहां से बृहस्पति आपकी इनकम को, आपके स्टेटस को हर तरीके से वृद्धि दे रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पिछला कुछ समय बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बृहस्पति का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से देगा। कैसे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, देखिए बृहस्पति को एक्टिवेट कीजिए। कैसे करेंगे, मंदिर जाते रहिए, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि से वह 9वें मंदिर के स्थान को देख रहा है, तो अच्छा रहेगा। मंत्र जाप करते रहिए, क्योंकि 5वां घर मंत्र का भी है। बृहस्पति का जो मंत्र और उपाय मैंने शुरू में बताया वीडियो में, उसे करते रहिए। और अपने फ्रेंड सर्कल का पूरा फायदा उठाइए, यानी मित्र मंडली से अगर कोई काम आपको मिल सकता है उनके द्वारा, तो आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बृहस्पति हमारे मित्रों को भी, सोशल सर्कल को भी डिनोट करते हैं। 11वें भाव को देख रहे हैं, मित्रों के थ्रू आपको किसी तरह का बड़ा फायदा हो सकता है। तो बृहस्पति यहाँ से आपके संतान भाव में बैठे हैं, विद्या के भाव में। जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। 5वां भाव लक्ष्मी भाव भी है। फाइनेंस के सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कोई बैंक में नौकरी करता है या कोई शेयर मार्केट में ट्रेडर है, उसके लिए यह बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होगा। 5वां भाव पूर्व जन्म का पुण्य है। 5वें भाव से 9वें भाव से अचानक का धन लाभ भी देखते हैं, दोनों लक्ष्मी भाव है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बृहस्पति आपको बहुत सहयोग देगा। कब समस्या आएगी, देखिए जब बृहस्पति पाप कर्तरी योग में होंगे, यानी शनि 4थे भाव में, राहु 6ठे भाव में, तब आपको संतान से जुड़ी हुई और अचानक धन की नुकसान से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। वह महीने क्या होंगे और उपाय क्या होंगे, यह वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है। वह उपाय करते रहिए, तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 4थे भाव से हो रहा है। चौथा बृहस्पति मन में कुछ चिंताएं देता है, ऐसा महर्षि कहते हैं। हालांकि बृहस्पति 4थे भाव में काल पुरुष कुंडली में अपनी उच्च कर्क राशि में होता है, और यहाँ का बृहस्पति
लग्न कुंडली में भी बैठा हुआ बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन गोचर में कुछ चिंता देता है, पारिवारिक चिंता देता है। लेकिन यहाँ पर चौथे भाव में बृहस्पति अभी अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो अपनी राशि से गोचर करता हुआ कोई भी ग्रह अपने अशुभ परिणामों में कमी कर देता है। यही यहाँ आपके लिए बड़ी राहत की बात होगी। और राहत की बात यह भी है कि इस साल आपकी शनि की 7.5 भी समाप्त हो चुकी है, तो धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर आएगी, नॉर्मलसी आएगी और अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है। सारे गोचर आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, तो यह अच्छा गोचर कहा जाएगा। शनि का भी गोचर अच्छा है आपके लिए, बृहस्पति का भी गोचर अच्छा हो रहा है। यहाँ से बृहस्पति चूंकि 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो कर्म में आपको उछाल देंगे। काम में जो स्टैग्नेशन था या जो समस्याएं कार्य क्षेत्र को लेकर थी, उनमें अब आपको इंप्रूवमेंट देखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से बृहस्पति 8वें भाव को और 9वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। अब देखिए, चौथे में स्वयं बैठे हैं, तो 4, 8 और 12 एक्टिवेट हो गए आपके। यह मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। तो बृहस्पति चौथे घर में बैठे हुए गोचर करते हुए इसीलिए इस मामले में अच्छे माने जाते हैं कि आपके धर्म के प्रति आपके मन में भाव बढ़ जाते हैं, बहुत हद तक संसार से कटाव भी होने लगता है। इसीलिए यह गोचर मन के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि आप में अपने अंदर सिमट के रहने की प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन जिन लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी नहीं है, उनके लिए फिर यह बृहस्पति का गोचर सांसारिक रूप से अच्छा है, क्योंकि 9वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं सेटलमेंट के लिए या नौकरी के लिए, उनके लिए अच्छा गोचर है। खर्चे आपके बढ़ाएंगे, घूमने फिरने पर आपका खर्च होने वाला है, तो इसके लिए अच्छा है। जो लोग भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, उनके लिए तो फिर कहने की बात ही नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक समस्याएं कुछ आती हुई दिख रही हैं, खास तौर पर अगर आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा। कब किन महीनों में आपको तकलीफ हो सकती है? जब यहाँ बृहस्पति शनि और राहु के साथ पाप कर्तरी योग में रहेंगे। यह समय कब होगा और उपाय क्या करना है, यह वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है, आप उसे कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बृहस्पति चौथे भाव में घर, जमीन, गाड़ी यह चीजें देते हैं और नौकरी में भी तरक्की देते हैं। तो यह सब चीजें अच्छी हैं, आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। मकर राशि के लिए बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरा भाव बृहस्पति को बहुत अधिक पसंद नहीं है। यह मंगल, शनि, राहु जैसे ग्रहों के लिए अच्छी जगह है। तीसरा भाव संघर्ष का भाव है। बृहस्पति संघर्ष के ग्रह नहीं है। बृहस्पति शांति, सुख, संतुष्टि व धर्म के ग्रह हैं। इसलिए बृहस्पति को बहुत अधिक भाग दौड़ पसंद नहीं है। तीसरा घर छोटी यात्राओं को दिखाता है, यानी भाग दौड़, छोटी छोटी यात्राएं। कार्य स्थल यानी 10वें भाव से छठा भाव है, तो काम के संघर्ष को भी दिखाता है। इसलिए बृहस्पति यहाँ बैठकर बहुत संघर्ष बढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ वह अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो स्वराशि का होने का अच्छा परिणाम तो जरूर देंगे। संघर्ष देंगे, लेकिन कुछ हद तक उसका सोल्यूशन भी निकाल कर आपको देते रहेंगे। चूंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए संघर्ष आपके अभी आ रहे हैं। कैसे सोल्यूशन देंगे? देखिए, यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को, धर्म भाव को देख रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन कहाँ से आएगा? धर्म से आएगा, मंदिर से आएगा, गुरु से आएगा, आश्रम से आएगा। तो यहाँ इन सब चीजों से जो लोग जुड़े रहेंगे, यानी बृहस्पति को जो मजबूत रखेंगे, गुरु तत्व की वृद्धि करते रहेंगे, उनके लिए, उन मकर राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ नहीं होते हुए भी बुरा परिणाम नहीं देगा, उल्टा आपकी मदद जरूर करेगा। देखिए, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान गीता में कहते हैं, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बृहस्पति रास्ते खोल के देंगे। अच्छी बात क्या होगी? यहाँ से 5वें भाव से आपके जीवन साथी के 7वें घर को देखेंगे, व्यापार को भी, तो इन मामलों में अच्छा रहेगा। 11वें भाव को भी देखेंगे 9वीं दृष्टि से, तो इनकम में भी आपकी वृद्धि होगी। कौन से लोगों के लिए वृद्धि होगी? जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे, जो लोग दूसरों की मदद करते रहेंगे। बृहस्पति मदद का भी ग्रह है, बृहस्पति दान का ग्रह है, देने का ग्रह है। तो जो लोग, जिनके पास धन और ज्ञान है, दोनों अगर देते रहेंगे, उनके लिए बृहस्पति अच्छा परिणाम देते रहेगा। समस्याएं कब आएंगी? जब बृहस्पति यहाँ पाप कर्तरी योग में रहेंगे, शनि और राहु के बीच में, तब आपको समस्याएं आएंगी। खास तौर पर नौकरी में ट्रांसफर होने के योग दिखते हैं।
क्या करें, यह पापकर्तरी योग कब बन रहा है और उपाय क्या करें, यह वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है। उसे देख लीजिए और उसका उपाय कर लीजिए, तो आपके लिए बृहस्पति का गोचर एवरेज बट पॉजिटिव ही निकलेगा। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा भाव धन का भाव है। बृहस्पति स्वयं धन के ग्रह हैं। दूसरा भाव मंदिर भी है, धर्म भी है, बृहस्पति धर्म भी है। तो धन और धर्म के ग्रह का धन और धर्म के भाव से गोचर करना आपके लिए अच्छी सूचना है। आप लोगों की 7.5 भी चल रही है, तो बृहस्पति का गोचर 1 साल तक आपको 7.5 के बुरे प्रभाव में बहुत कमी देता रहेगा। किन लोगों को इसका फायदा अधिक मिलेगा? जो बृहस्पति को एक्टिव रखेंगे, यानी गुरु तत्व को। यहाँ से बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव समाधि का है, ध्यान का है, योग का है, आध्यात्म का है। जो लोग भी धर्म से जुड़े रहेंगे उनको बृहस्पति का प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? 7वीं दृष्टि से जब बृहस्पति आपके 8वें भाव को देखेंगे और वहां आप एक्टिव मिलेंगे, तो उसके बाद अगली दृष्टि नवी डालते हैं बृहस्पति, वह आपके कर्म भाव पे जाएगी, यानी नवी दृष्टि से आपके 10वें कर्म भाव को देखेंगे। तो आपको कर्म में उछाल देंगे, यानी कर्म में आपको बढ़ोतरी देंगे। बृहस्पति जहां भी देखते हैं वहां बढ़ोतरी देते हैं। तो आपके लिए काम में भी कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। हाँ, ट्रांसफर के योग तो बृहस्पति यहाँ बनाते हुए दिख रहे हैं। 5वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव नौकरी के भाव को भी देख रहे हैं। तो नौकरी में भी कोई नई असाइनमेंट्स आपको दे सकते हैं। वर्कलोड आपका बृहस्पति बढ़ाएंगे। तो जो लोग भी काम में अगर कोताही करेंगे तो उनको यहाँ का बृहस्पति बुरे परिणाम दे सकता है। संभल कर रहना पड़ेगा। आपके 6ठे और 10वें भावों को, दोनों नौकरी और स्टेटस के भाव हैं, दोनों को एक्टिवेट कर रहा है बृहस्पति। तो जो लोग भी बृहस्पति से जुड़े रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे और आलस नहीं करेंगे, उनको बृहस्पति का प्रोटेक्शन रहेगा। जो लोग नहीं करेंगे ऐसा, चूंकि शनि की 7.5 चल रही है इसलिए आलस बढ़ा हुआ है, तो जो लोग आलस करेंगे फिर बृहस्पति का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तब आपको समस्याएं आएंगी। और एक समय और होगा जब समस्याएं बढ़ जाएंगी आपकी, जब यह बृहस्पति शनि और राहु के बीच में पापकर्तरी योग में रहेंगे। किन महीनों में ऐसा होगा और क्या उपाय करना चाहिए, यह मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। आप उनको देखकर करते रहिए, तो फिर आपके लिए बृहस्पति का गोचर शुभ रहेगा। मीन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर उनकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। बड़ा अच्छा योग बन रहा है। हंस राजयोग व्यक्ति को प्रसिद्धि, धन, सम्मान और ऐश्वर्य देता है। राशि के ऊपर से गुजरता हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पहला, 5वां और 9वां धर्म त्रिकोण माने जाते हैं। और बृहस्पति जब इन जगहों में कहीं भी बैठ जाता है तो इन तीनों भावों को एक्टिव कर देता है। पहला भाव हमारे स्टेटस को भी दिखाता है, हमारी इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो बृहस्पति धर्म और ज्ञान के ग्रह हैं, सम्मान के ग्रह हैं। तो इंटेलिजेंस आपकी वैसी ही बुद्धि शुद्ध रहेगी, जिसका पूरा प्रभाव आपके करियर पे भी मिलेगा, आपके व्यापार पे भी मिलेगा। देखिए, यहाँ से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं, जो लक्ष्मी भाव भी है। 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं, जो फिर लक्ष्मी भाव है। तो बृहस्पति दोनों लक्ष्मी भाव को कंट्रोल कर रहे हैं और स्वयं भी बृहस्पति धन के ग्रह माने जाते हैं। तो यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम दे रहा है। यहाँ यह भी देखिए कि बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को भी देख रहे हैं, पब्लिक इमेज को, तो और जीवन साथी को और व्यापार को भी। तो इन चीजों में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एरर ऑफ जजमेंट अगर आप करेंगे, यानी कुछ ट्रांसग्रेशंस करेंगे, तब आपको बृहस्पति बहुत कठिन दंड भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति धर्म के घर में बैठे हुए हैं। तो पब्लिक इमेज को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। कोई ऐसा काम न करिए जिससे आपको तकलीफ आ सके। यानी ऐसा कब हो सकता है? जब शनि और राहु के बीच में रहेंगे पापकर्तरी योग में, तो कभी कभी ऐसे समय में बुद्धि हमारी खराब हो जाती है और हम गलत निर्णय लेते हैं, खास तौर पर ऐसे निर्णय जो धर्म और मोरालिटी के हिसाब से सही नहीं हो, तभी आपको नुकसान होगा और तब आपको बृहस्पति का यह गोचर बहुत अशुभ परिणाम भी दे सकता है। सावधान रहिएगा। तो यह पापकर्तरी योग कब बन रहा है और इससे बचने का हम क्या उपाय करें, यह वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया है, उसे आप सुन सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन
कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो मीन राशि वाले लोगों के लिए तो बृहस्पति अच्छा परिणाम दे रहे हैं। देखिए आपकी राशि की 7.5 शुरू होने वाली है, तो 7.5 के इनिशियल सेटबैक से आपको बृहस्पति रक्षा करते रहेंगे, यही इसकी खासियत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेष से लेकर कन्या तक बृहस्पति का गोचर परिणाम क्या होगा मीन राशि का, अभी आप वीडियो स्क्रीन पे देख रहे होंगे। शनि राहु केतु के परिणाम क्या होंगे अपने अपने गोचर के 2022 के, उनके भी वीडियोस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्हें आप देख सकते हैं, आपको अपना 2022-23 का परिणाम सोचने और समझने में आसानी होगी। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।